हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम का वीडियो है और इसमें जो है लगभग लगभग क्या 200 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। 201 से लेकर 31 तक लगभग आपके पास अभी 31 गो सवाल बचे हुए हैं और ये 31 सवाल इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं फटाफट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करेंगे और जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए वैकेंसीज वगैरह बढ़ भी रही हैं, आ भी रही हैं। अभी आपने जो है नोटिफिकेशन देखा होगा, एसएससी जो है एमटीएस में हवलदार के कुछ पद आए हैं, लगभग 8000 के लपेट में आया है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरिए, मेहनत करिए और आप जो है अपनी तैयारी को एक मुकाम पे पहुंचाइए। समझ रहे हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कुल मिला जुला के ना, आप मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, आप मेहनत करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में मेहनत करेंगे ना तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। करना ही है और तो एक बार बढ़िया से एकदम तबीयत से कर लो। समझ रहे हैं कि नहीं। एक बार खूब बढ़िया से कर लो कि कल को अगर आप छोड़ भी देते हो ना तो ये नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत नहीं किया था। कहीं एक अंदर से वो कशिश ना बच जाए कि अरे यार अगर थोड़ा सा और लगा दिया रहता, मेहनत और थोड़ा सा कर देता तो आज मैं जॉब में होता। तो कल को ये ना रह जाए, जॉब मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन ये पश्चाताप ना रह जाए। तो अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। मेरे से अच्छे अच्छे लोग आपको सलाह देते होंगे या आप उनको फॉलो करते होंगे, मैं बस आपको अपनी बात रख रहा हूं। अगर अच्छा लगेगा तो आप देखिएगा अपने हिसाब से, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, और समझदार आप इतने हैं कि मैं आपको समझा नहीं सकता हूं, उतनी अभी मेरे पास ज्ञान नहीं है। और आइएगा हम लोग सवाल देखते हैं। 200 तक सवाल हो चुका है, 200 के बाद सब आसान आसान प्रश्न है। ठीक है, तो देखा जाएगा ये। अगर आसान प्रश्न रहेंगे तो कुछ एचडब्ल्यू में भी छोड़ूंगा और आप क्या करेंगे कि कुछ कमेंट में आप उसका आंसर देंगे। अपना नाम जरूर लिखिएगा, कहाँ से है, अगर ये लिख देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आप कमेंट करिएगा। प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, जैसे ही वीडियो आपको मिलेगा कमेंट आप कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर चाहिए आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्ञान आजकल सबके पास है कि नहीं। तो आइएगा, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1, 5, 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है। उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कह रहा है कि ज्ञात करिए। तो 9, 3 और ये आपका 3, 2, 5, 1, 6, 5 से भी कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6 और ये 3, सब तो 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब हमारा काम नहीं चल पाएगा, हमको हल करना ही पड़ेगा। देखिए मेरा कहने का मतलब ये था, अभी मैं क्या सोच रहा था। आइए पहले सवाल को मैं समझाता हूँ। किसी किसी को बहुत लंबा चौड़ा सवाल लगता है, लेकिन उस टाइप का कोई बात है नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दुगो संख्या है। मैं मान लेता हूं कि दुगो संख्या, एगो ए है और एगो बी है। ठीक है, तो इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालते हैं मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं का आप जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं आप जरा आइएगा समझिएगा। इन दोनों संख्याओं का जब एचसीएफ निकालते हैं तो इनके साथ क्या करते हैं आप, जो बड़ी वाली संख्या है, जैसे मान लीजिए कि यही बड़ी वाली संख्या है तो अंदर रख देते हैं, छोटी वाली संख्या को बाहर रख के भाग विधि द्वारा ऐसे ही करते हैं, भाग देते हैं। तो वो कह रहा है कि भागफल पहले एक बार जा रहा है, वो खुदे कह रहा है। तो लीजिए एक बार गया तो मैं एक बार लेके चला गया भागफल, और यहाँ पर आपका कुछ आता है, जैसे इसका और इसका गुणा होकर यहाँ पर आपका मान लीजिए कि कुछ आया ऐसे। ठीक है, उसके बाद से आप इसको घटाते हैं तो यहाँ पर एक अलग नंबर आपका आता है। फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके फिर भाग देते हैं और ये वाला अब यहाँ पे आ जाता है। तो अब की बार कह रहा है कि दूसरा जो है भागफल कितना है, तो 5 है, तो 5 रख दीजिए। फिर आप यहाँ पे कुछ करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पर घट के एक अलग सा नंबर यहाँ पे आता है आपका डी। और आप क्या करते हैं अब कि अब जो है ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाता है और कह रहा है कि 2 है। अब की बार तीसरा वाला जो है भागफल 2 है। फिर आपका जो है यहाँ पर कुछ नंबर आता है और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कट जाता है। कट इसलिए मैं कह रहा हूँ कट जाता है क्योंकि 3 ही बार जा रहा है, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। उसके बाद से यहाँ वाला जो नंबर है, यहाँ वाला जो नंबर है उसी को हम लोग अंतिम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अंतिम भाजक बोलते हैं। और अंतिम भाजक को ही भाग विधि द्वारा जब निकालते हैं, जो अंतिम भाजक आता है उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। और वो कह रहा है कि अंतिम भाजक आपका कितना है, तो 15 है। यानी डी की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 15 है। डी की वैल्यू कितना है, 15। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इससे आसान बात कुछ नहीं, क्योंकि बेसिक ही बता रहे हैं, आपको एडवांस लेवल भी सिखा देता हूँ, घबराइएगा मत। तो कह रहा है कि अंतिम भाजक जो ये डी है वो 5 है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिएगा क्या लिखते हैं, सुनिएगा। 3 यहाँ सॉरी 15 दूना 30, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 30। अब 30 में से क्या चीज में से 30 घटाएंगे तो यहाँ कट कट आ जाएगा, तो इसका मतलब कि सी भी हमारा 30 है। जब सी 30 है तो इसका मतलब कि यहाँ सी 30 होगा। उसके बाद से इसमें गुणा करते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करते हैं, जो आता है लिखते हैं, तो 30 5 150। ए में से क्या घटाएंगे कि 15 आ जाएगा, मतलब 150। ए में ये यहाँ पे एक नंबर है, उसमें से 150 जब घटा रहे हैं तो डी आ रहा है, डी का मतलब 15 है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 165 है। अब सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो है, जो यहाँ पर 165 है, वो ये वाला यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर रख देते हैं। 165 में 1 से गुणा होगा तो 165 होगा, और उसमें से यहाँ पर एक ऐसा नंबर है बी के जगह पे, उसमें से जब घटाएंगे ना तो 30 रिमाइंडर सी बच रहा है, सी की वैल्यू 30 है। इसका मतलब कि यहाँ पर 165 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95। तो आपके पास कौन कौन आपने दो संख्याएं मानी थी, एक आपने ए माना था, तो ए की वैल्यू कितना है 65, और एक आपने बी माना था, और बी की वैल्यू कितना है आपका 195 है। अब आपको जो है इनका चाहिए हमको एलसीएम दोनों संख्याओं का, 165 का, और हमको दूसरा नंबर है 195 का। 165 को दुनिया ना ऐसे लिखती है, और 195 को ना दुनिया ऐसे लिखती है। कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा, इनका निकालना है एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 15 तो कॉमन हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। यही कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 15 195 कर दीजिए। 11 से गुणा करेंगे, 15 के 5 हासिल 1 लगेगा, और 9 5 14 के 4 हासिल 1 लगेगा, और 9 1 10 1 11 हासिल 1 1 1 2। यही आपका 2145 आपका आंसर होगा। जरा देखिए तो 2145 का ही है क्या, 2145 का ही है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा दें। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबे चौड़े तरीके से किया गया है तो बड़ा कठिन है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कठिन लगे, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि आपको बेसिक बात बता दूं। कल को आप किसी बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि आता है 8वें 9वें ये सवाल रहते हैं 8वें, तो आप बताओ तो आप आसानी से बता दो। रह गई बात इसके ट्रिक की, तो कैसे इसका ट्रिक लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ना ऐसे कुछ लोग करते हैं, ऐसे मैं वीडियो में देखा हूँ, ऐसे करते हैं, ऐसे मेरे भाई ऐसे करते हैं कि अब दुश्मन बन गया है। अरे राम राम राम, नहीं हो रहा है जी, कोई बात नहीं, ऐसे मैं कर देता हूँ। सब लोग वैसे करते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज, बेसिक थोड़ा सा पहला सवाल है, अच्छा खासा सवाल है इसका, एक मतलब एसएससी का सवाल है, ये समझ लीजिए। ये आपका रेलवे का सवाल नहीं है, लेकिन रेलवे में दिया है तो दिया है। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए ट्रिक आपके पास ये है कि आपके पास भाजक क्या दे रखा है, भाजक आपके पास दे रखा है भागफल एक है, दूसरा वाला 5 है, और ये आपका 2 है, तीसरा वाला। तो इनको उलट के लिखिए। इनको उलट के लिखने का मतलब पहले 2 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 1 लिखिए, उलट के लिख दिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अंतिम भाजक कितना है 15 ना, तो इसमें 15 से गुणा करिए, और रिमाइंडर 0 बचता है, आप जानते हैं। तो 15 दूना 30 होगा। इस 30 को उठाकर यहाँ पर गुणा करते हैं, और ये वाला 15 जोड़ते हैं, तो 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165 होगा। इस 165 को उठा के यहाँ पर लाते हैं, और उसके बाद से जैसे इसमें 15 जोड़े थे तो इसमें 30 जोड़िएगा, तो 165 में 30 जोड़ेंगे तो 95 होगा। और दो संख्या वो कौन कौन सी दो संख्या है, तो यही वो दोनों संख्या है। और रह गई बात, जब संख्या आ गई है तो एचसीएफ निकाल देना, कोई दिक्कत। एचसीएफ निकाल दोगे, सॉरी एलसीएम निकालना है,
तो एलसीएम इनका निकालोगे तो 2145 आया है, और ये चीजें आपने यहाँ पे देख रखा है। कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल है। तो ये एसएससी में कई बार आए हुए हैं, इसमें एक ही बार बस एक ही जगह दिखा है। तो आप समझ लीजिएगा, मैंने आपको ट्रिक बताया, जैसे आपका भागफल दिया है उसको उलट दीजिए। तो उलट दिए यानी जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, और बाकी जो ऊपर है वो नीचे चल जाएगा। उसके बाद अंतिम भाजक से गुणा करिए, यहाँ पर रिमाइंडर बचता ही, शेषफल 0, पहली बार। तो उसके बाद से आप समझ गए होंगे। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, पहला। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि टाइम लगा, लेकिन जानबूझ के मैं इस पे टाइम देना ही चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 102 नंबर पे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14, 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है। तो एक काम करिएगा, जरा समझिएगा, 10 का, 14 का, 28 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी जिसकी हो चोटी एक, उसकी बात कर रहा है। तो ये आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14 भी हो गया, 10 बचा है तो एक 5 डाल दीजिए। तो ये आपका कितना है, 28 5 140 होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो अब जरा मुझे कोई बताएगा क्या, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है? इतना कॉमन सेंस तो ये है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये देखिए, ये है आपका और ये भी है। अब इन्हीं दोनों लोगों में से कोई आंसर होगा, पहली बात तो ये है, आराम से। अब दूसरी बात ये है कि जो 14 से कट जाएगा वही आपका आंसर है। तो 14 से इहो कट रहा है, 14 से इहो कट रहा है, इसका मतलब कि दोनों आंसर है। लेकिन कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो चोटी देखिए किसका सबसे छोटी है, तो चोटी से चोट लगेगा, तो यही आप टिक लगाएंगे। कितने कितने पर, 4900। 4900 आपका आंसर है। तो दोनों आंसर है, लेकिन कह रहा है कि छोटी से छोटी चाहिए। तो लो, छोटी नहीं देखना है आपको, छोटी बस देखना है। तो आइएगा, 202 हो चुका है, तो 203 पे चलते हैं। 203 पे चलते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 25, 40, 75 से विभाज्य हो। जरा मेरी बात को समझिएगा कि 4 अंकों की कैसे करते हैं। आइएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, दुनिया जानती है, 3 4 के बच्चा सब जानता है, ये होता है। और कह रहा है ना कि 15 और कितना है, 25, 40, 75, इनका चाहिए हमको एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो कैसे होगा, जरा समझिएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 5 25, 25 75, 8 5 40, और 5 5 25 है, 3 5 15 भी है, 25 8 200, 600 हो जाएगा। 25 8 200, और ये 3 600। अब हम लोग करते क्या है कि इसी 600 से जो 600 आया है, 9 9 9 में भाग देते हैं। ये बेसिक तरीका है, बाकी मैं आपको टिक लगाना भी दिखाता हूँ। एक बार जाएगा, यहाँ पर ऐसे होगा, घटाएंगे तो 9 9, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से 9 आएगा, और ये कि नहीं आ जाएगा तो 5 बार लेके चलो, 6 बार नहीं, 6 बार लेके चलो। तो 6 6 का 36 00, 9 9 3। अब भाग नहीं जाएगा, तो ये जो बच गया है, ये जो बचा है, इसमें से घटा दीजिए, वही आपका आंसर है। क्योंकि ये किसको काटेगा, तो ये जिसको नहीं रहेगा ना, ये शेषफल नहीं बचता तो इस नंबर को काट लेता। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हटा दीजिए। अगर एक्स्ट्रा वाला हटा देंगे तो ये पूरा पूरा उसको काट देगा। तो आपका जो है यहाँ पर 3 9 9, अब माइनस कर दीजिए तो 0 0 6 और 9, ये आपका देखिए 9600 कहीं दे रखा है, तो ये 9600। अब रह गई बात, ये इसका प्रॉपर तरीका है, जो बेसिक तरीका है। रह गई बात चेक करने की कि चेक कैसे किया जाए। तो इसमें देखिए, तो नियम काम करता है। पहला बात है कि ये 75 है तो 5 है, तो सब में 5 है भाई। 3 है तो 9 4 15, 9 और 9 2 11, ये नहीं है, ये नहीं है, 9 4 13। इसमें 3 से ही कटने वाला नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अब वो भी कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों आंसर है, हम कह रहे हैं, लेकिन वो दोनों में कौन बड़ है, तो दोनों में आपका बड़ कौन है, आपका 9600 है। ये पूरा कुछ ना करते, बस हम 96 पर टिक लगाते। कैसे, तो जैसे बताए वैसे।
आप इस 25 कह रहा है कि 75 से पूरा पूरा कट जाए, 40 से पूरा पूरा कट जाए, 25 से पूरा पूरा कट जाए, 15 से पूरा पूरा कट जाए। अरे भाई 15 को पकड़ लो, 15 में 3 है तो संख्या वो 3 से कटनी चाहिए, तो ई 3 से नहीं कटेगा, ई 3 से नहीं कटेगा, ई कटेगा, ई कटेगा, तो दोनों आंसर है। लेकिन उनमें बड़ कौन है, बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी 9600 है, तो 9600 पे टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट, मैं थोड़ा शुरू में टाइम दे रहा हूँ, बाद में केवल टिक लगाऊंगा, समझ लीजिए, इसलिए कि चीजें अब बाद में रिपीट होने लगेगी, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा तो बताया हूँ, ऐसे कर लीजिएगा, ये आंसर होगा। कह रहा है कि 4 अंकों की, अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब आप मुझे बताइए ऐसा करना ठीक रहेगा? अभी मैंने पीछे तो बताया आपको ये वाली चीज करना बैठ के, लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम में करेंगे। बेसिक तो बता दिया, बुक में भी दे रखा है, आप देख लीजिएगा। 27 से विभाज्य, इसका मतलब यह है कि वो 9 से विभाज्य होगा। 9 में 27 में 9 है, तो 9 से देखो कौन कौन कटेगा, तो 9 और 7 3 10 19, ई नहीं कटेगा, 9 7 16 नहीं कटेगा, 10 और 7 17 नहीं कटेगा। मेरे भाई दूसरा कौन आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जाके देख लीजिएगा। अब एल बड़ तरीका एल बढ़िया तरीका धरती पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहला बात तो ये है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे। नए होंगे तो प्लीज आप जरूर एग्जाम्स गेंगे परिवार में जुड़िए। 110% कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी मतलब रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के लिए एकदम 100% ये चैनल आपको मदद करेगा, 110%। तो आइएगा 104 के बाद 105 नंबर पे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8, 10, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 8 से और 10 से और 12 से। ए भाई सुनो ना, भाई सुनो, 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो 10 से ही पूरा पूरा कबो ना विभाजित होगा, 10 से ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो 10 का काम हो गया, 10 का बस इतने मदद चाहिए था। अब तुम जोड़ो, ये 12 है, तो 12 का मतलब 3 से, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, यो 3 से विभाजित नहीं होगा। भाई मेरे बच कौन गए आपके पास? तो ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया लग रहा होगा तो प्लीज आप कमेंट करिएगा कि कैसा आपका ये सेशन चल रहा है, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप प्लीज जरूर करिएगा। 105 के बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। आइएगा, किसी संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एगो शेष बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। अरे भैया जी छोटी छोटी कह रहा है ना, तो आप डरना मत कि उसके चोटी से चोट लग जाएगा। इसका आप निकाल दो, क्या चीज? एलसीएम निकाल दो। छोटी की बात कर रहा है, एलसीएम निकाल। एलसीएम 642, 42 5 और इसका 42 5 कितना होता है जी? 10 20, आइएगा 20 और 21, ऐसे करिए ना, यहाँ पे ये 7 तो 7 ही रह जाएगा, 6 तो 6 रह जाएगा, 5 तो 5 ही रह जाएगा, 1 बस 2 डाल दीजिए, तो ये 42 420 होगा। अगर है कि शेषफल 1 बचना चाहिए तो बचा दो, 1 कैसे बचेगा? 1 इसमें जोड़ दोगे तो अब बचता रहेगा बार बार, 1 जोड़ दो तो बचेगा बार बार। ये 4 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन जैसे 1 जोड़ोगे ना अब 1 बचेगा शेषफल। 7 से ही पूरा पूरा ही कट जाएगा, लेकिन जैसे 1 जोड़ोगे 1 बचेगा, तो बच रहा है बार बार। तो कौन सा है? 421 है, 421 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइए। आइएगा, निम्न में से कौन सी संख्या वह बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 बड़ी संख्या मतलब HCF। इतना बोल दिया तो हम समझ गए कि HCF। अब कह रहा है ना कि जब 105 से विभाजित किया तो 9 शेषफल बचता है, तो 9 जो शेषफल बचता है उसको हटा दो। शेषफल बच रहा है तो हटा दो, तो हटा देंगे तो 9 इधर से और 4 उधर से, तो 96 हो जाएगा। सॉरी 5 इधर से और 4 उधर से, तो 96 हो गया। अब कह रहा है कि जब 164 से भाग देते हैं वही संख्या को, तो 20 गो शेषफल बचता है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। अब इनका ही आपको क्या निकालना है? HCF निकाल देना, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आइए हम निकालते हैं, निकालेंगे हम इसी से देख लेते हैं। 96 से तो 96 कट जाएगा, लेकिन ई ना कटेगा। 48 से 48 दूनी 96, 48 तिहाइयां होता है, और चौके नहीं 48 थी ना, 48 चौके 8 चौके
48 छक्का 8 6 48 हो गया, कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। हाँ हाँ 3 से जी, 8 3 के 24, हम गलती है, टेबल 8 3 के 24 4 3 12, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइएगा 207 के बाद 208 में वह वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर इतना और इतना से क्रमशः विभाजित हो? बड़ी से बड़ी संख्या भाई मेरे, डरो मत, एचसीएफ की बात पूछ रहा है। और 258 से शेष 2 दे रहा है तो 206। अब कह रहा है कि 323 से 3 शेष दे रहा है तो 300 कितना 320, कितना भाई 320। अब इनका चाहिए हमको एचसीएफ, यही हमारा क्या है आंसर है। अब आइए निकालते हैं कौन होगा। ई तो नहीं होगा क्या, कैसे कि अच्छा 0 तो है इसमें, अच्छा तो वो ही नहीं कटेगा इससे। अब इससे चेक करो, इससे चेक करो 64 6 चौक 24 4 बार में जाएगा, और ये देखो तो 6 5 30 2 32, बस 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 बस। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और ये आपका सी कौन सा है? 64। भाई मेरे नम्र निवेदन है आपसे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने से करिएगा तब फायदा होगा, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, आसान सवाल है। आइएगा 108 के बाद 109 नंबर पे आइएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो एकदम बढ़िया है, आवाज बढ़िया आ रहा है। तो जरा लाइक वाला बटन दबा दो, कमेंट भी कर दो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 3496 में 3496 में, अरे भाई फोन आ रहा है जी, कह रहा है कि 3496 में जोड़ने पर 2 से 6 से 4 से 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब जरा सुनो, कह रहा है कि वो छोटी से छोटी, तो अरे बाप रे, बार बार हमको गनवे याद आ जा रहा है जी, ये छोटी छोटी, इसको पकड़िए 3 गुणे 2। अब हमको 4 चाहिए तो 4 हो गया, तो सब हो गया ना, 2 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो ये कितना होगा? 4 3 12 होगा। इनका एलसीएम हमने निकाला तो 12 है। अब आपको करना क्या पड़ेगा? बेसिक है तो मैं क्या करूं? अब आपको, मेरे को अगर टिक लगाना रहता तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे टिक लगेगा। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और यहाँ पर घटाओगे तो 10 9 12 9 108, 108 लिखो, 1 6 12 कहिया 12, और ये 4 बच गया। भाई मेरे ये 4 जो है ना, कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ना पड़े, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि 12 से कट जाए, 12 से ना, क्योंकि 12 से कट गया तो इससे कट जाएगा, इन तीनों चारों से कट जाएगा। तो इसमें एगो और 8 रहता ना तो ये 12 हो जाता। देख लो 4 तो बचा है, एक और 8 रहता ना तो 12 हो जाता, एक बार भाग चल जाता। तो क्या जोड़ने पर? 8 जोड़ने पर। 8 कहाँ है? तो यहाँ है। या तो ऐसे करो और नहीं तो आओ देखो कैसे करते हैं। देखो जोड़वे ना करना है, या तो ये जोड़ना है, नहीं तो ये जोड़ना है, नहीं तो ये जोड़ना है, नहीं तो ये जोड़ना है, एकरा में जोड़ना है, यही ना करना है। तो जरा इसको जोड़ो, तो 1 गो 6 गो 7 गो, ए भाई कोनो ऐसा नंबर है जो 2 1 को काट देगा 7 को? इकाई हमको बस देखो ना। तो भाई जब ई सम संख्या है तो विषम संख्या को कबू ना काटेगा, आई कह रहा कि पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, तो ई ना होगा। अब आइए इहो विषम संख्या है तो इहो ना होगा, ऐसे कि हमें जोड़ेंगे तो 11 को हो जाएगा, 6 गो 5 गो 11 को हो जाएगा, 11 कटेगा जी 4 से, इकाई स्थान पे 1 रहेगा तो सम संख्या से नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा तो ई ना होगा, तो मैं काट दिया। अब रह गई बात, अब 4 बच गया, तो 4 जरा इसमें जोड़ो, तो 4 96 है, और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 ही ना हो जाएगा। 100 होने का मतलब 0, अब 0 है तो एहू से कट जाएगा, एहू से कट सकता है, एहू से। अब ये तो काम हो सकता है, ये और ये। अब रह गई बात ये में और ये में, आपको दिक्कत हो सकती है कि कौन होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसमें से भी आप छांट सकते हैं कि कौन होगा। टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप देखिएगा, आपको कंसेप्ट भी तो बढ़िया दे रहा हूं ना। तो अब जरा देखिएगा, अब इसमें जोड़िए कितना है? 3 4 9 6 में 4 जोड़ दीजिए तो 0
053। आप मुझे बताइएगा कबो जन्म में 3503 से नहीं कटेगा, 3 से, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3500 में कटबे नहीं करेगा भाई, तब इहो नहीं होगा तो ई होगा। और नहीं विश्वास है तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे 8 रख दो, 8 रखो, ऐसे मिटाते हैं यार, ऐसे ऐसे मिटाएंगे, टाइम कम लगेगा। 8 6 14 के 4, 9 1 10 के 0 हासिल 1 5 और ये 3। ठीक है, अब देखो चेक करो, 2 से तो कट जाएगा खूब आराम से, 2 से कट रहा है ना, तो 3 से अब चेक करो, तो देखो 8 4 12 12, 3 से कट जाता है। अब 4 से चेक करो, तो देखो 4 से चेक करने का मतलब यही चेक करना है, बस 2 हो गया, सबसे चेक हो रहा है। तो इतना मैं डिटेल में अब नहीं जाऊंगा, अब ये वाली चीज नहीं बताऊंगा, अब आपको बस टिक लगाना सिखाऊंगा। बार बार ना बताऊंगा, आप बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, तो बार बार हो जाएगा एक ही चीज, कंसेप्ट आप सीखें। अगर आप ये सारी चीजें पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, समझ रहे हैं। तो जो नए हैं, थोड़ा सा प्लीज नम्र निवेदन है कि आप फैलाइए, थोड़ा सा वीडियो को पहुंचाइए, दिखाइए, बताइए कि अरे भाई सब दाढ़ी मूंछ वाला पढ़ाएगा, कोई नया नया बच्चा भी पढ़ा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये बताइए, देखिए पानी का भी अभाव है गर्मी में। समझ रहे हैं ना। कहिएगा कि अरे भाई सब दाढ़ी मूंछ वाला हीरो हीरो लेकर पढ़ाएगा कि कोनो बच्चों पढ़ा रहा है, आइए देखिए, बढ़िया लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक। आइए, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 5 12 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 12 18 का एलसीएम चाहिए। दुनिया जानती है कि 180 होगा, जैसे कि 180 36 5 12 15 180, 18 दहिया 180, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 180 इसका हो जाएगा। अब जरा देखिएगा 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो आप जरा देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है, अब 5 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है। ये 5 अंकों की छोटी संख्या है, ये 4 अंकों की छोटी संख्या है, इनमें से घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कुल कुल 4 अंक की कितनी संख्याएं होती है। 4 अंक की कितनी संख्या है, तो कैसे पता चलेगा, तो इनमें से ई वाला घटाएंगे, ई वाला तो घटाइए, तो 0 0 0, यहाँ 10 में से 9, यानी 9000 टोटल संख्याएं हैं। और 9000 में 180 कई बार आएगा, यही तो बोल रहा है, तो 18 5 90, 50 बार आएगा। 50 देख लीजिए, 50 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये ओरल हो सकता है आसानी से, क्योंकि हमको पता है कि कौनो कहेंगे कि 5 अंकों की टोटल कितनी संख्या है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 अंकों की कितनी संख्या है। मतलब संख्याएं निकालना है कि टोटल आखिर संख्या है कितनी। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 1 अंक की टोटल कितनी संख्या है, तो 1 अंक की, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या और इसके आगे 1 अंक हो गया ना, 1 अंक वाला हो गया, और 2 अंक के आगे सबसे छोटी संख्या कितना है, 10। इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना होगा, 9। 9 तो है 1 अंक की टोटल संख्या। तो वैसे ही तो किया हूं, बुक में जाके देखिएगा ना, मैं लिख के कर तड़फड़ा के एकदम से प्राण निकल जाएंगे, बुक में जाके देख लीजिएगा। प्राण अगर नहीं निकल गया तो फिर से बात आइएगा। हम लोग अब देखते हैं आपका 111 नंबर, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या थी, जो 12 15 18 180 होगा, 180 हो गया, अभी पीछे तो हुआ। तो आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 3500 में जोड़े जाने पर 42 49 56 63 से पूरी विभाजित हो जाए। 63 को पकड़ लो यार, अब ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि पीछे में किया हूं। 63 को मैं पकड़ लिया, 9 7 63 ई मेरे भाई, बेसिक में बता दिया हूं, अब जाके कर लेना। इसमें ना ऐसा कोनो चीज जोड़ना है कि 9 से पूरा कट जाए, और 9 से पूरा कटने का नियम क्या है, तो जरा देखिएगा, ये 5 3 8 है, 8 में 6 जोड़ोगे तो 14 होगा, ये 9 से नहीं कटेगा, 14 9 से कहीं कटता है,
9 से कटने का नियम ये है मेरे भाई कि 9 मतलब जो भी संख्या दी उसके अंकों का योग करिए, अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब देखो 8 है, 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 होगा, इहो ना होगा आंसर। अभी देखो 8 है, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, इहो नहीं होगा। 8 ये देखो इसमें 28 जोड़ो, अब लो अब आपको जोड़ के ही दिखा दे रहा हूं, आइएगा प्लस 28 तो ये 28 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3। अब देखो तो 5 3 8 2 10 10 8 18 18 9 से कटता है, इसका मतलब कि आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसका एलसीएम निकालने में ना ऐसे 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 पसीना छूट जाएगा, तो कहां से करोगे? समझे कि नहीं? ई तो मैं लिखा हूं आपको समझाने के लिए, लिखना नहीं पड़ता, स्क्रीन पे ही काम हो जाता। आइएगा भाई, मेरे नम्र निवेदन है आपसे, बहुत आप समझ लीजिए कि आप पे पाप चढ़ेगा, मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत ले लीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? फिर से देखिए उसी टाइप का सवाल है क्या, आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। पता नहीं क्यों मैं करना चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन पता नहीं आज क्यों धीरे धीरे हो रहा है। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 20 25 45 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसमें दिमाग काम करेगा, सब तो वही है, कह कि पूर्णतः विभाज्य हो जाए 15 से। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 इसमें है, तो ये 4 से नहीं कटेगा, ये हो 4 से नहीं कटेगा, ई 4 से कट जाएगा, ई हो 4 से कट जाएगा। अब देखो इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 9 है तो इसमें भी 9, अरे यार इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है। अब तो करना पड़ेगा, अच्छा करना क्या पड़ेगा, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बी है, तो बी पर टिक लगा दीजिए। एकदम लिख के कर रहा हूँ सही, आइए देख के मैं आपको करके दिखाता हूँ। 15 20 25 45, 45 को पकड़ लीजिए, 3 गुड़े 5 25 तो 5, 25 का और इसका काम खत्म। 20 चाहिए तो 20 के लिए 4 डाल दो, इसमें 20 भी खत्म, 3 5 15 ये है। तो ये देखो 25 चौके 100 900 होगा, 900। अब देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 900 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 900, यहाँ 99 बचेगा, जय हिंद जय भारत, ऊपर से 9 आएगा, फिर आपका एक बार जाएगा, ये आपका 900 होगा, 9 9 बचेगा। तो अब देखिएगा 9 9 9 में से जो शेषफल बचता है वही घटा देते हैं, तो यही तो बचा है, तो 00 और 99, तो यही तो मैं टिक लगाया हूं। ये बेसिक है, ये मेरा दिमाग है, ऐसे आप करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट्स होगा। तो आइएगा थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कह कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3 जोड़ने पर इससे पूरी विभाजन जोड़ने पर, जोड़ देने पर, तो ये जोड़ दिया गया है, जोड़ देने पर है ना, यही ना, जोड़ने 3 जोड़ने पर इससे विभाजित हो जाए। हाँ तो इसमें 3 जोड़ो, पहले सब में 3 जोड़ो, और जब जोड़ दोगे ना तब इससे पूरा विभाजित हो जाएगा। इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो। अब देखो कि कौन 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो देखिए 7 9 9 और ये 3, ये भी 3 से हो जा रहा है। अब एक बार 5 से देखिए, तो ये देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, तो ई हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 ना है, इसमें भी 5 है ना, तो ये जोड़ने पर ये तो 8 हो जाएगा। अब कहाँ 5 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 8 आता है, इसका मतलब कहीं स्थान पे 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 3 11 ये नहीं होगा, पहले 5 को पकड़ना चाहिए था। 7 3 10 ये हो सकता है, और 3 5 ये हो सकता है। अब बताइए क्या इसका 317 एलसीएम हो सकता है? हमारा तो बड़ा डाउट है, लेकिन आइए अब क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 31 32 और 0। अब इसको कटा दीजिए, किससे? इसको 25 से कटा दीजिए। क्या 25 से ही कटेगा? तो आप कहेंगे 25 से करें 25, यहाँ पर कितना 7 0 ना, ये नहीं कटेगा, तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका डी होगा। समझ रहे हैं? मुझे पहले ही डाउट था कि ये संख्याओं का एलसीएम ये नहीं हो सकता है, पहला बात तो ये है। तो देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, भले अब मैं क्या समझूं, आप कमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो मेरे को नहीं बुझा पाता है कि आप कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और व्यूज
मैं क्या बताऊं, एक दिन में 40 जाता है। इतना बेहतरीन काम करने के बाद 30 40 50 जाते जाते हद हो जाता है, तो बड़ा इंसल्ट टाइप का फील होता है। इतना खर्चा हुआ है और कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। कोई बात नहीं, मैं करता रहूंगा ऐसे, समझ रहे हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो 4 5 9 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या, वो भी पूर्ण वर्ग चाहिए। तो पूर्ण वर्ग चाहिए तो जरा खेल समझिएगा। अब मुझे बताइए कि ये 3 से विभाजित है? ई नहीं है। ये 3 से विभाजित होगा? नहीं है। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो छोटी से छोटी इसमें और इसमें, तो यही छोटी से छोटी है, तो यही ठीक लगाएंगे। आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसका मतलब यही आपका आंसर है। तो किस पर टिक लगाएंगे? 900 पर टिक लगाएंगे। छोटा चाहिए था तो छोटा यही है। आइएगा नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 1549 में जोड़ने पर 2 3 5 7 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब उसमें जोड़ने पर 1549 में जोड़ने पर, तो 1549 में आइए जोड़ा जाए। तो 1549 में मान लो कि हम ऑप्शन नंबर ए जोड़ते हैं, तो इकाई अंक देखो बस, तो इसमें जोड़ोगे तो इकाई स्थान पे 9 आएगा। क्या 5 से कटेगा? नहीं यार, इतना तो आप बुझिए गए, तो ये नहीं होगा। 9 को पकड़ लीजिए और 9 को पकड़ लीजिए, 9 9 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे 18 आएगा। क्या 18 5 से कटता है? नहीं यार, हटाओ। अब देखो 9 और 9 18, इहो नहीं होगा भाई मेरे। अब मैं क्या करूं, किस पर टिक लगाऊं? समझ रहे ना? आइएगा, समझ रहे हैं। देखिए कहीं पेन और कुछ चलाने की जरूरत नहीं, ये स्क्रीन पर आप कर लीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वीडियो बढ़िया लगेगा तो प्लीज आप, नम्र निवेदन है, आप सपोर्ट करिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित है। जोड़ो यार, जोड़ो। तो देखो, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर भी 10 आ जाएगा, करना पड़ेगा क्या? आइए कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये कर देते हैं। सब ऐसे ही होगा का? ये जरूरी थोड़े नहीं है। 4 का, 5 का, 6 का, 8 का एलसीएम निकालो तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 2, यहाँ पे डाल दो 3, अब 5 डाल दो 1 5, और ये 4 तो है ही है, तो 8 5 40 120 होगा। ये आपका एलसीएम मैंने निकाला। अब इसी को भाग दे दो किससे? 4707 से 120 में। तो 120 में भाग देंगे तो 12 चौक 48 ना, 4 बार ना 3 बार लेके जाइए। 12 3 36, 0 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 7 आएगा। तो 12 6 12 9 बार लेके जाओ, 0 करो, 108 लिख दो, 108 लिख दो। तो यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे जय होगा, यहाँ पे जय हिंद जय भारत होगा। अब हो गया। अब आइएगा, कह रहा है कि क्या जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या जोड़ना पड़ेगा। तो अब सुनिएगा, इसमें ऐसा पीछे हुआ है, इसमें और क्या कर दूं मेरे भाई, इसमें और क्या रहता कि एको बार कम से कम चल जाता। तो ये कैसे पता चलेगा? तो 120 माइनस 27, ये 3 होगा, यहाँ पर कितना बच गया? 11, तो 9 होगा। 93 कहीं दिया है? 93 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। कोई दिक्कत है? नहीं। गर्मी है ना, दिक्कत कहाँ है, लेकिन गर्मी तो है। आइएगा 217 के बाद 218 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि 6000 और 7000 के बीच में वह संख्या ज्ञात करो जो 12 21 32 18 से पूरा विभाजित हो जाए। कौन कौन है ना? तो पहले तो अब करना पड़ेगा कुछ जादू मंत्र। आइए करिए 12 का, 21 का और 32 का 18 में से, मतलब इसका चाहिए हमको एलसीएम। छोटी से छोटी बोला है ना जी, तो आप निकाल लो। इनका करोगे तो 4 4 8 32, तो 8 पैसे मत लिखो यार, 4 8 32, राम राम, बड़ा टाइट आएगा इसका। अब 18 चाहिए, तो 18 के लिए 9 बस डाल दो, तो 9 दूनी 18, ये हो गया, ये हो गया। अब 21 चाहिए, 21 के लिए 7 डाल दो। 12 के लिए सब कुछ ठीक है क्योंकि 4 तिया 12, 8 चौके 32, ठीक है। तो ये आपका 32 है, ये आपका 9 है और ये आपका 7 है। तो 9 से गुणा 9 दूनी 18 के 88 लेके लगेगा, 9 3 27, 1 9 3 27 2 29 हो जाएगा। 9 दूनी 18, अरे यार यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 32 9 288 होता है यार, देखो ना मैं ध्यान पे नहीं दिया। अब सुनिएगा 8 8
7 8 56 के 6 हासिल में लगेगा 5, 7 8 56 56 56 61 हासिल में लगेगा 6 14 6 20 216 होगा। कितना होगा? 216 होगा। अब कह रहा है कि 6000 और 7000 के बीच में कौन ऐसा संख्या है जो इससे कट जाएगा, इससे। तो अब देखिएगा, पहले इसमें आप अपने दिमाग से थोड़ा गुणा करिए कि क्या चीज से गुणा करें कि 6000 और 7000 के बीच में घुस जाए। तो ये देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं 4 बार लेके जाऊंगा तो 8 होगा, तो 8000 चल जाएगा। 3 बार लेके जाऊंगा तो 6 होगा, एकदम 3 बार जाएगा। मेरे भाई जरा समझिएगा, 2016 है, इसमें जरा तुम 2 से गुणा करो तो 4000 और 16 दूनी 32। तो ये हमको ये ना चाहिए, हमको 6000 और 7000 के बीच में जो आता है वो चाहिए। तो 2016 में 3 से गुणा करो तो 2 3 6 और 0 48, ये और ये इसके बीच में तो है। अब जरा देखो तो कोई और है क्या? तो 4 से गुणा करोगे तो 4 दुनिया 8 और 0 16 चौके 64। तो ये तो अधिका हो गया, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, इसका मतलब कि ये होगा। और ये है कहाँ? 16 48 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइए। कोई दिक्कत है ना? आइएगा नेक्स्ट हम सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट जब भी छोटे सवाल आएंगे मैं आपको HW के रूप में दे दूंगा, आप जो है कमेंट में राय दीजिएगा अपना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 5 54 74 में जोड़ने पर इतना इतना से विभाजित हो जाए। भाई मेरे ऐसे 2-3 सवाल किया हूं, जरा आप खुद एक बार करके मुझे बताइएगा कमेंट में। 219 नंबर का कमेंट में आप आंसर देंगे कि सर मत बोलिए, दोस्त बोल दीजिए, भाई बोल दीजिए। मेरा भाई एक है, कोई मेरे को भैया बोला है या भाई बोला है। नम्र निवेदन है, आपको प्रणाम है मेरे भाई, एकदम बिल्कुल आपके परिवार जैसा मैं हूँ। कोई मुझे टीचर का वो गुण नहीं है, मैं एक विद्यार्थी हूँ और हमेशा विद्यार्थी रहना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी बढ़िया बात यह है कि सीखने को मिलता है हमेशा। कहीं से भी सीखे, नहीं आ रहा तो बोल दीजिए क्या नहीं आ रहा भाई, सीखेंगे हम आपसे, आप ही से सीख लेते हैं। तो ये देखिएगा, अभी क्या कहाँ बोला मैं, हाँ बाबा बोलिएगा ना कि ये 219 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऐसे बोल दीजिए। और बोल दीजिएगा कि नाम मेरा हिमांशु है। क्या बोल देंगे? नाम मेरा हिमांशु है, ऐसे आप बोल देंगे कि मैं बोल रहा हूँ अमेरिका से बोल रहा हूँ, ऐसे आप कमेंट में कर देंगे। कहाँ से बोल रहे हैं? अमेरिका से। कुछ लोग लंदन से हैं तो लंदन से बोल दीजिए, ठीक है? ऐसे आप बोल सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। बाकी समझ लीजिएगा, बड़ा दूर दूर लिखा हूँ, कम से कम जाएंगे नहीं हम लोग तो बोल के ही चले जाए। आइएगा, उसके बाद से हम लोग चलते हैं 220 पे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 24 इतना में जोड़ने पर बस 220 का हमको चाहिए कमेंट। क्या चाहिए मेरे भाई? कमेंट चाहिए, नाम के साथ नाम लिख दीजिएगा और गांव अपना जिला लिख दीजिएगा। जिला लिख देता हूँ, जिला आरा जिला नहीं ना है, नहीं तो किला उखाड़ देगा। आइएगा आगे, नेक्स्ट आसान था इसलिए छोड़ दे रहा हूं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 22 55 से कट जाए। तो 5 से तो सभी कट रहा है, 11 से चेक कर लो कौन कौन कट रहा है। तो ये देखो, ये देखिएगा 9 और 5 14, 14 में से 11 जाएगा, ई नहीं कटेगा 11 से। 11 का विभाज्यता का नियम पता है ना? नहीं पता है तो जाके पढ़ लो, एक बार देख लो। तो ये देखो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 रह जाएगा, और ये 5 इहो नहीं होगा। अब ये देखिएगा, ये आपका कट जाएगा, ये आपका देखिए 9 5 14, नहीं 9 ये 11 इहो नहीं होगा। बस एक ही देवे किया, तब हम क्या करें? यह एगो संख्या है जो 11 से कटेगा। 11 से जो कटेगा वही तो आंसर है, क्योंकि इसमें तो 11 है, 11 गुणे 5, इसमें भी 11 है। तो आपका ये आपका आंसर है। पेन भी आपको उठाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। समझ रहे हैं? प्लीज नम्र निवेदन है आपसे, आप कमेंट जरूर करिएगा कैसा आपको वीडियो लग रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगी। 4 क्रमागत पूर्णांकों को, और वो भी बड़ी से बड़ी चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लिखो ना ऐसे 2 3 4 5 ऐसे लिखो। ऐसे ये क्रमागत संख्या है, पूर्णांक भी है, तो इसको देखो तो ये कितना है, कितना इसका एलसीएम निकाल लो कितना हो रहा है। तो ये 6 6 24 24 5 120। 120 को इनमें से कौन कौन काटेगा? तो सभी काटेगा, लेकिन बड़ कौन है? तो बड़ 24 है, तो 24 पे टिक लगा दो। खुद बोला है कि बड़ से बड़ बताओ। नेक्स्ट आइएगा,
कह रहा कि 300 और 500 के बीच की संख्या बताइए जो 6, 8, 14 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अब पूर्ण रूप से विभाजित हो। भाई मेरे कर दो यार, क्या क्या है, 6 है, 8 है। अभी तो ऐसा सवाल है किया जो 6000 7000 के बीच में था। आइए एक बार और कर देता हूँ। 3 गुड़े 2 लिखेंगे, अब 5 डाल देंगे तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। 8 चाहिए तो एक 2 डाल दीजिए, 6 चाहिए तो 6 है। इनका एलसीएम में निकाल रहा हूँ तो ये देखिएगा 12 5 60 120, 120 एलसीएम होगा। अब कह रहा है कि अब इसको पहुंचाइए इसके और इसके बीच में गुणा कर करके, अपने मन से कुछ गुणा करिए। तो 4 करेंगे 4, 3 करेंगे तो 36 होगा। हाँ 3 करेंगे, पहले 3 करेंगे तो 360 होगा। 12 3 36, 360 होगा। क्या कह रहा है, बीच में संख्या बताइए और पूर्ण रूप से विभाजित हो। अच्छा यहां पर देखिएगा 4 से करिए तो 4 से करेंगे तो 12 चौक 48 होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन 480 कहीं नहीं दिया तो हम किस पर टिक लगाएंगे, 360 पे टिक लगाएंगे। तो 360 मेरे भाई आंसर होगा। कोई दिक्कत है, 480 कहीं देवे नहीं किया तो कहां से लगाएंगे, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आइएगा 23 के बाद हम लोग चलेंगे आपका 24 नंबर सवाल पे। निम्न में से वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13, 15 से पूरा पूरा विभाजित हो। जरा मुझे बताइएगा, खेल समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे, जब आप मुझसे वर्ग एंड वर्गमूल वाली वीडियो देखे होंगे अगर मेरा, तो उसमें मैं बताया हूं कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई मतलब ना जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। यहाँ तो विषम है, तो जय हिंद जय भारत करो। वो पूर्ण वर्ग कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, जीरो ना। ऐसे होगा, या तो 2 को जीरो होगा, नहीं तो 4 को जीरो होगा, नहीं तो 6 को जीरो होगा, नहीं तो 8 को जीरो होगा, 3 को, 1 को, 5 को, ये सब ना होगा। तो यहाँ पर 3 को दिया है, यहाँ पर भी 3 को दिया है, यहाँ पर भी 3 को दिया है। अरे जाओ ना, छोड़ो यार, कौन हल करता है, कर दिया मैं, बिना मतलब का सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो 4, 9, 14 से पूर्णतः विभाजित हो। अरे भैया जी, कौनो संख्या को आप वर्ग करेंगे ना तो ओकरा इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 कबो ना आता है, कबो नहीं आता है। 8 आ गया, नहीं होगा। अब देखो और भी कुछ है, अब कुछ नहीं है। 2 नहीं आता है, देखो 2 भी है। 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, तब यही में से कौन आंसर होगा। तो आइए आंसर तो हम कर देते हैं। कर रहा है कि 14 से, इसको 7 से घटाइए तो इसको 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 बचे पाए थे, 7 दूनी 14, इसको कटाए तो 7, हाँ 7 7 49, 7 दूनी 14 कट जाएगा। ठीक है, और किसी से कटा दे, ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से 9 से कटाए तो ये देखिएगा कितना होगा, 6 4 10 8 18, ये 9 से कट जाएगा। लेकिन छोटी से छोटी चाहिए, तो छोटी से छोटी इसमें ये है, इहो आंसर सही है, इहो आंसर सही है। लेकिन कह रहा है कि छोटी से छोटी चाहिए, छोटी, तो ये हमको किस पर टिक लगाएंगे, जिसमें छोटी छोटी होगी, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें आंसर नहीं है तो करना पड़ेगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इतना, अरे बाप रे बाप, इतना इतना से पूर्णतः विभाजित। 5 अंकों की आपके पास छोटी से छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन रहता तो बताता, लेकिन अब है ये नहीं है, तो आइए मैं करता। आइए क्या करेंगे, 12 है, 24 है, 48 है, 60 है, 96 है। तो 96 का मतलब 12 8 है 96, 12 5 60, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 कने 12, यही आपका है। 8 5 12 5 60 लिख दो, अब पूरे 8 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 480। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 1 लिख के 4 को जीरो लगा दो, 480 से भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 1000 है ना, तो ये होगा 80 0 और 96 होगा, 40 होगा, यहाँ पे खत्म, ऊपर से ही आएगा, ऊपर से आएगा तो 0 बढ़ जाएगा, भाग नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ जाएगा। अब देखिएगा, सुनिएगा, अब जब छोटी से छोटी बात करता है ना, तो इन दोनों का अंतर देखो तो कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर 80 है। तो अब यही एक, ये जो छोटी से छोटी संख्या, इसी में 80 जोड़ दीजिए, तो ये 0 0 80 कहीं है, नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। इसको और इसको घटाते हैं, जो आता है छोटी से छोटी जब कहेगा तब, क्योंकि ना जब ये 400 घटाएंगे ना, तो ये 5 अंकों की संख्या ना वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी।
इसीलिए क्या करते हैं, इसमें कुछ जोड़ना पड़ता है। तो कितना और इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 80 को जोड़ना पड़ेगा। तो वही तो 80 जोड़ा, क्योंकि 80 जब जोड़ देंगे तो एक बार चल जाएगा ना, तो यही 80 इसमें जोड़ दिया। यही आपका आंसर है। एकदम आसान था, लेकिन ऑप्शन नहीं था तो करना पड़ा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, 27 पे आइएगा। 27 कह रहा है कि वह कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो, इतना इतना से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, 5 से तो सबे है, 3 से तो तीनों से है, तीनों से है भाई। अब कौन उपाय लग रहा है? नहीं, अब करना पड़ेगा। आइएगा हम करते हैं। क्या बोला है कि 15 से 25 से 30 थे, तो 5 अच्छा का 30, 5 5 25, 3 5 15, 25 छक्का 150। अब कह रहा है कि 3 अंकों की कौन से कौन चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या। तो लिख दो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 150 से भाग दे दो, 15 छक्का 90 रे भैया, 15 छक्का 90। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 99। 99 इसमें से घटा दो तो 900 होगा। 900 आपका आंसर होगा। ये जो बचता है वो घटाना पड़ता है बाबू, तो ये घटा दीजिए। ऐसे सवाल हुए हैं, बाकी आया है तो मैं करूंगा ही। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुना किया जाता है तो इतना इतना से विभाजित हो जाता है। दुगुना किया जाता है तो एक काम कर लो, 14 का, 35 का, 28 का, 91 का, आप क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो और उसका आधा कर दो, वही आंसर है। तो ये आपका 14 7 91, 7 चौक 28, तो इसमें 2 डाल दो। अब जरा देखिएगा, 7 5 35 कर दो, 14 है। अब जोड़ो, देखो कितना होगा? 10 140 गुणे 7, तो 14 14 7 98। ये आपका हो गया 14 7 98 हो गया। अब कह रहा है कि इसका 2 गुना कर दोगे, तभी तो इसका कह रहा है कि जिसको 2 गुना किया जाता है तो इतना इतना से कट जाता है। तो इसका 2 गुना किया जाए, 2 गुना नहीं, इसका 2 गुना नहीं किया जाए, इसका आधा किया जाए। इसका क्या किया जाए? आधा। गलती कर रहा हूं क्या? 2 गुना करना पड़ेगा। तो ये आपका इसका 2 गुना करिएगा तो कितना होगा? 0। और 8 दूना 16 के 86, 9 दूना 18, 1 19। कहीं दिया है? कुछ गलती पढ़ रहा हूँ क्या जी? इसमें गलती कर दिया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 2 गुना किया जाता है तब इससे कटता है। 2 गुना करने पर कट जाता है। ये छोटी, देखिएगा थोड़ा सा, 14 7 98। अरे यार, यही तो गलती हुआ है यार। हम कह रहे हैं कि काहे ये सब हो रहा है। 14 7 91 थोड़ा नहीं होता, 13 7 91 ना होता है। तो 13 7 91 करिए, 13 गुणे 7 और 4 डाल दोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। इसमें एक 5 डाल दोगे तो 35 हो जाएगा। 14 पहले से है, ये देखो 7 और 2 14, तो 13 7 91। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये देखिएगा कितना होगा? 0 2 9 दूनी 18। इसी का आधा कर दो, आधा, इसका आधा कर दो तो कितना होगा? 9 होगा, 1 होगा, 0 होगा। 9 1 0 आपका। इसी का तो 2 गुना करोगे तो ये देखो, ये ही तो इससे कट रहा है, तो इसका 2 गुना, ये तो इसका आधा कर दोगे तो आंसर है। ये आपका 228 था। थोड़ा सा मेरा गलती हो गया, मतलब जल्दी में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। निकाल दो एलसीएम यार। 6 8 12, 6 16 3 48, 12 चौक 48, और आपका सब 48 होगा। 64 तो हो नहीं सकता, 16 चौक 64, 12 के टेबल में 64 आता नहीं है। नेक्स्ट 230 कह रहा कि 12 18 20 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 यहाँ पर है, ई 9 से नहीं होगा। देखो 5 4 9, ई हो सकता है, 9 ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। अब 2 बच गया है। अब कह रहा है ना कि पूर्ण विभाजित होने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो ई छोट है, ई ना दोनों में छोट है, तो छोट पे टिक लगाओ ना यार। ये छोट है, हो सकता है यह आंसर होगा, लेकिन वो सब छोड़ो, बड़ है। अब बड़ है तो हमको छोट चाहिए, छोट पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्या अंतिम सवाल है। ये जो है आपका HCF एलसीएम, यहाँ पे क्या होगा? द इंड होगा, द इंड। आप नेक्स्ट चैप्टर बताइएगा। गर्मी से पूरा भीग गया है यार, क्या मैं करूं।
चलिए ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। और कह रहा है विकल्पों में कौन सबसे छोटा, तो 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल लो। 4 5 20, 3 5 15, 4 दूना 8, 20, 20 छक्का 120। अब आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 से कटना है, 5 से तो सब कट रहा है, 20 से कट जाए तो 20 से भी सब कट जाएगा, 8 से कट जाए तो 16 16 8 28 है ना, 8 8 64, ये 8 से कटेगा, 8 8 से 48, 8 का नहीं 8 2, ये नहीं कटेगा। कह रहा है कि कौन सा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, तो सबसे छोटा तो यही ना है, सबसे छोटा दिमाग नहीं लगाना है, यही पे टिक लगा देना, इहो है तो बड़ है, इहो है तो बड़ है, आई तो होखबे नहीं करेगा, तो सबसे छोटा यही है, तो यही आपका आंसर है। तो मेरे भाई नम्र निवेदन है, बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अब ये था कि कल के लिए वीडियो नहीं था, इसलिए मुझे करना पड़ा। मतलब आज आपको वीडियो नहीं मिलता तो बुरा लगता, आपको भी बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि डेली डालिए, भले 30 से 40 व्यूज आ रहा है तो क्या हुआ, लेकिन आ रहा है ना यार, 2-3 लोग कमेंट कर दे, उतने से सुकून मिल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैप्टर का नाम बताएंगे, कौन सा चैप्टर है, समझ रहे हैं, तो अपना प्यार दुलार दिखाइए वीडियो पे। जय हिंद।